Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Junaid Javed, Program Manager, iThrive, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. आज हमारे साथ हिरा वजाहत मौजूद है। हिरा के साथ हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे पॉडकास्ट को स्केड्यूल करने के लिए, लेकिन चूंकि हिरा बहुत सारी जगहों के ऊपर एंगेज रहती हैं, बहुत मसरूफ़ रहती हैं, मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं और एक्स के साथ काम कर रही हैं और इस वक्त स्टिमुलस की प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। तो इस वजह से हिरा के पास बहुत मुश्किल से वक्त निकलता है, लेकिन आज हमने इस पॉडकास्ट को किसी तरह से स्केड्यूल कर ही लिया और आज हिरा जो है हमारे पास iThrive इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद हैं। तो वेलकम टू iThrive इंक्यूबेशन सेंटर हिरा वजाहत। थैंक यू सो मच जुनैद फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप आज हमारे पास आई। हिरा, हम देखेंगे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम जैसे पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि डेवलपिंग अ सस्टेनेबल वेंचर के बारे में हम आपसे डिस्कशन करें, क्योंकि आप बहुत अरसे से एसोसिएटेड रही हैं इन तमाम चीज़ों के साथ, जो कि अब एज अ फैंसी वर्ड हमें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह, क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस कर रही हैं, इनके साथ बहुत अरसे से आप एसोसिएटेड रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करें। तो क्योंकि आप बहुत क्लोजली इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं, बहुत अरसे से आप इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड हैं, तो मैं चाहूँगा पहले तो थोड़ा सा आप कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। कहाँ से आपने सारा स्टार्ट किया, कहाँ किस तरह से आपका ये एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना स्टार्टअप सिस्टम के साथ। सो अस्सलाम वालेकुम, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज ट्रायल एंड एरर। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं गलती से कुछ करते करते पहुंच गए। मैं आई डिड माई ए लेवल्स के बाद जो कि मैंने कराची के एक बहुत एलीट स्कूल से किया था, कराची ग्रामर स्कूल। लोग यकीन नहीं करते कि आई हैव स्टडीड ओवर देयर, बट आई डिड। उसके बाद आई वेंट टू NED टू डू माई अंडर ग्रेजुएट। मैंने बैचलर्स की इंजीनियरिंग में। सो आपको दो बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज़ ऑफ कराची, एंड यू स्टार्ट गेटिंग अ सेंस ऑफ दैट देर आर सम चैलेंजेस जो आप नहीं समझते डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। तो वहाँ से एक आपका थोड़ा सा एक्सपोजर की वजह से एक बनता जाता है एस्पिरेशन कि अच्छा दिस इज़ ऑल्सो अ रियल थिंग। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस होती हैं। आई थिंक 2005 जब मेरा पहला साल था NED में, वहाँ उस वक्त हुआ अर्थक्वेक। द फर्स्ट वन दैट हैपेंड इन कराची व्हिच इन पाकिस्तान, जो कि बहुत मैसिव था। और ऑब्वियसली दैट्स वेयर some things on the development front started, and उस earthquake के लिए as volunteers after the earthquake for post rehabilitation I also visited with a group. हम लोग 8 दिन के लिए गए थे, and then वहाँ पे लोगों के साथ रहना, चीज़ें assess करना, क्या challenges हैं, field survey, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से। So I guess that would be a massive eye opener amongst others कि once natural calamity hits, and इसी तरह से अर्थक्वेक के साथ वॉलंटियर करना और मज़ीद और चीज़ों के ऊपर आई हैव ऑलवेज बीन एंगेज्ड ऑन, बिकॉज यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट मैच फॉर योर इंटेलेक्ट, फॉर योर एस्पिरेशंस कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो ऑल थ्रू आउट माई 4 years at NED बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि ट्यूशन भी पढ़ाया। दैट वॉज माई फर्स्ट वेंचर। ट्यूशन मैंने नहीं पढ़ाया था, वो इस तरह से होता था कि जो बहुत सारे बच्चे A levels के जिनको SAT SAT का पढ़ना था या कोई और चीज़, मैथ्स, इंग्लिश, एंड आई फाइंड रेलिवेंट पीपल हु वर एट NED फॉर एग्जांपल, जो कि ट्यूशन पढ़ाते थे, जो अच्छे थे। तो आई यूज्ड टू मैच देम अप। सो आई बट देयर वाज नो ऐप और डिजिटल, राइट? सो माय मैच मेकिंग वाज ऑन SMS एंड फोन कॉल। उस वक्त शायद ये होता भी बहुत कम होगा, अब तो बहुत लोग फिर भी कर लेते हैं। सो आई हैड बेसिकली बोथ साइड्स कमीशन, राइट? सो आई मैच्ड द स्टूडेंट टू द टीचर, एंड so in that way that was the first venture that I had. So this was my first venture, which was basically a matchmaking service. और उस वक्त स्मार्टफोन इतने स्मार्ट नहीं होते थे, उस वक्त सोनी एरिक्सन K710 आया था मेरे पास, और वो इसलिए था क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द फोन्स जिस पे म्यूजिक बजता था। सो रेडियो आ गया था, या इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते थे थोड़े बहुत डेटा के साथ। सो वहाँ उसके साथ जो है ना, मोस्टली SMS के ऊपर एंड ऑन फोन कॉल्स। अच्छा, अब तो हम फिर भी ग्रुप्स बना लेते हैं और इंडिविजुअल, और वो कीपैड के ऊपर टिक 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 मैसेज जा रहे हैं, एंड देन कभी पता नहीं चल रहा कि वो मैसेज कहाँ डिलीवर हुआ है। अब तो हम डिलीवरी रिपोर्ट्स एंड ऑल। सो एट दैट टाइम वो मोबाइल फोन्स भी नए नए थे, मोबाइल पोर्टेबिलिटी भी नई थी, बट obviously costs were much lower at that time. So
But that I started that for a couple of years बीच में, and till the time I was at university, I think up till my third year. For final year के अंदर at that time I had been part of, in the meantime, some events. I used to volunteer quite a lot. Expo Center में बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते थे, डॉन लाइफस्टाइल और फिर विमेन एक्सपो और a couple of others. पहले आइडियाज़ वाला भी एक पहला हुआ था. तकरीबन हर एक पर जो है ना एज अ वॉलंटियर आप वो परमानेंट लिस्ट में आए हुए होते थे. एंड that was it. I think the charm was being there, meeting people. उस वक्त पता नहीं था कि ये करने क्या जा रही हूँ मैं. Not at all. But I would say that any and every experience has helped shape me as a person, and of course आपके बात करने का तरीका, आपका confidence level, आप किस तरह से लोगों के साथ engage कर सकते हैं, आपकी thought process किस तरह से चलती है. आपसे अगर कोई if you are meeting somebody who is the CEO of उस वक्त असद उमर साहब बोलते थे एंग्रो फूड्स के CEO, एंग्रो के CEO, right? So and you're just like all of a sudden you heard about a person and वो आपके सामने आए and you're there to receive him and welcome him and take him to some exhibition and show him around. तो उस वक्त बड़ी चीज़ होती थी कि आप as a student कहीं इस तरह से कर रहे हैं. So those experiences are the ones that really matter, right? And of course the entrepreneurial experience was there. Final year में I was of the opinion that मेरा अगर कोई कोर्स फेल हुए बगैर मैं ग्रेजुएट कर जाऊँ तो बहुत अच्छा होगा. So that year I focused on my studies. So that was the only difference. क्योंकि उसके बाद मेरा I think that's the aspiration था that I wanted to get into masters, and that required that I have a certain academic achievement. वरना बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कहेंगे कि आप हैं कौन, मतलब इतना सब कुछ किया है बट आप हैं कौन. बट उसमें फिर ये अच्छा था कि the minute I cleared my undergraduate, मैंने फिर स्कूल ऑफ लीडरशिप एक इदारा है था. I have not been connected with them for a long time, but I started working over there, and 6-8 महीने मैंने वहाँ पर लगाए हैं full time. So that was also a good experience. So वो एक अलग तरीके की नौयत का काम था. That was completely training and consultancy and youth development and उन सारी चीज़ों के अंदर उनका एक सिस्टर इदारा होता था उस ज़माने में, Navitas. So वहाँ पर काफ़ी सारी इंटरेक्शन हुई थी. So and then the conferences and events and seminars. So 360, a lot of different exposure. और ये सब करने के बाद eventually I went to LUMS for my MBA. और लाहौर में वहाँ पर जो 2 साल थे वो फिर एक अलग, so from a Karachi corporate and sector events and business to LUMS to a लाहौर, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें चलती हैं. तो वहाँ लाहौर में उन दिनों में HR was a big theme. So a lot of people were HR experts and HR meetups and human resources. तो वही एज यूजुअल साइड पे वॉलंटियरिंग. सो एंडेड अप किसी कमेटी के अंदर. उस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप वाज अप एंड कमिंग. टाई वाज रिवाइविंग इटसेल्फ. टाई लाहौर, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स. सो दे स्टार्टेड हैविंग अ कपल ऑफ इवेंट्स. उनके साथ थोड़ी सी इंगेजमेंट रही 1-2 इवेंट्स के अंदर. सो एक आपको बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंट फ्लेवर मिल रहा होता था. एंड देन ड्यूरिंग माई MBA एट LUMS हमारे पास एक ऑप्शन होता था अबाउट going on an exchange semester for 6 months. You could be in another country. And that it was GPA based, so eventually I ended up going to Croatia, which is Eastern Europe, ex-Yugoslav republics. बहुत कम लोग जानते हैं. बोस्निया हर्ज़ेगोविना को हम जानते हैं, उसका पड़ोसी है. तो दोनों ममालिक. सो क्रोएशिया के बॉर्डर पे हंगरी लगता है, दूसरी तरफ स्लोवेनिया लगता है, एक तरफ इटली लगता है. तो उन 3 कंट्रीज़ के बीच में जो है वो I was there. Right. और so, एक semester आपने फिर वहाँ पे? Almost 5 months, and I think it was a good opportunity because बहुत सारा travel करने को मिला, and that's also another world view that. और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आपको वहाँ पे फिर मिले. Different people, different languages. लोग नहीं जानते. You are trying to explain to them your culture, and I think one of the funniest things that happened was that, and which was a lesson for me as well. But वहाँ पर एक दफ़ा I was at a train station. I was trying to buy a ticket. एंड वो जो काउंटर पे आदमी था वो काफ़ी नाराज़ हो गया था कि वाई यू डोंट स्पीक क्रोएशियन. और उसकी नाराज़गी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ना मैं उसको सिर्फ बोला, मैंने कहा मुझे 5 दिन हुए यहाँ पे. आई लिटरली सेड आई हैव बीन हियर 5 days. आई डोंट नो योर लैंग्वेज, राइट? बट आई थिंक दैट काइंड ऑफ मेड मी रियलाइज दैट एक प्राइड होती है लोगों को अपनी ज़बान के अंदर, अपनी कंट्री के कल्चर से. एंड समहाउ दैट डजंट रिफ्लेक्ट, बिकॉज हम लोग तो इंग्लिश में बचपन से पढ़ रहे होते हैं ना. लोग पूछ रहे होते हैं इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी. आई हैव नेवर बीन टू यूके, बट हाउ डू यू स्पीक सच गुड इंग्लिश? आई सेड वो बेचारे अंग्रेज चले गए थे. वो छोड़ गए, स्कूल छोड़ गए थे हमारे लिए कि आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, हम तो जा रहे हैं. एंड आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट आवर कंट्री इज लाइक दैट. जितनी बिजली उन्होंने लगा दी, जितनी पुलें उन्होंने बना दी, जितनी रेलवे उन्होंने लगा दी, उसी को चला रहे हम 80 साल से. बट इट्स ऑन.
सो उसने जब ये लड़का नाराज़ हुआ ना काउंटर वाला, मैंने कहा अच्छा तो मसला है, मैं इंग्लिश बोलूँगी तो कहीं ना कहीं फंसने वाली बात है। उसके कुछ दिन बाद अच्छा हमारे पास ये सिस्टम होता था कि हम स्टूडेंट्स थे, वी वर ऑन अ बजट, तो आप जब वहाँ ट्रैम में या मेट्रो में चढ़ते थे तो आप टिकट लेकर उसको आपको वैलिडेट करना होता है एक काउंटर के अंदर। तो वी यूज टू डू वाज, हमने टिकट खरीदा और हम कहते कि इसको वैलिडेट नहीं करते हैं, और क्योंकि चेकिंग नहीं होती थी। तो इट वाज लाइक चेकिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, तो वो हमारे पैसे बच जाएंगे। एक दफ़ा चेकिंग नहीं हुई, 2 दफ़ा चेकिंग नहीं हुई, कुछ दिनों के बाद चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई, बिकॉज आई गेस लॉट ऑफ पीपल वर गोइंग अप एंड नॉट वैलिडेटिंग। तो एक दिन एक चेकर ने गलती से पकड़ लिया कि अब वो पूछे कि आपका टिकट क्या है, मैंने टिकट दिखा दिया, वो कहती है वो वैलिडेटेड नहीं है। मैंने कहा अच्छा वैलिडेट करना है। तो वो अब मुझे जब लगा ना कि थोड़ा वो करेगी, तो मैंने उससे उर्दू में बात करना शुरू कर दी। सो लिटरली इट वाज शी स्पीकिंग इन समथिंग एंड देन शी सेड डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैंने कहा नहीं। शी इज लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। मैंने पासपोर्ट निकाल के उसको हाथ में, अच्छा देखती है उसने, अच्छा हमारे ऊपर पूरा लिखा होता है ना उर्दू के अंदर पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद कहती है कि इंग्लिश समझ आती है। मैंने कहा थोड़ी बहुत, तो कहती है कि ओके यूँ, मुझे लेके गई हाथ पकड़ के, कहती है जाके वैलिडेट करते हैं टिकट, ट्रैम में चढ़ो, यहाँ पे यूँ डालो और उसके बाद ये साइन आएगी, डेट आएगी, तब तुम ट्रेन में चढ़ सकते हो, ठीक है। बचत हो गई, बिकॉज इट वाज फाइन वाज ऑलमोस्ट एट दैट टाइम ऑल्सो 300 euros और समथिंग लाइक दैट। तो वो आई थिंक 100 रुपीज़ के हिसाब से भी 3000 सब तब से कुछ बन जाता है ना, वाज लाइक बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। बट सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट सॉर्ट ऑफ, but in addition to understanding how proud people are about their culture and their language, right, the kind of challenges they are going through. Croatia as a country was coming off, I think, very young, maybe about 30-40 years old, but the Yugoslav wars, and वहाँ पर हर दफ़ा लोग ये पूछते आपका क्या स्टांस था, what was your stance on, because the country had broken off from ex-USSR, रशिया अलग हुआ, यूगोस्लाविया हुआ, फिर यूगोस्लावियन रिपब्लिक्स जो थी वो अलग अलग 4 उसमें। So what was your stance? And you are just thinking, what is my stance? Exactly. I'm very comfortable and happy. I go to university, I go to college, then I come here 6 months, but I don't have a thought about this. So then that kind of, you start reading up on things कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर obviously to answer to that, मैंने फिर अपने जो मेरे एक मामू जो हैं वो एट दैट टाइम, क्योंकि जब ये लोग यूनिवर्सिटी में होते थे, माय फादर माय मदर, तो इन स्टूडेंट यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी हमारे टाइम पे। व्हेन आई वाज एट NED, स्टूडेंट यूनियंस वर तकरीबन फिनिश्ड, बस बाय गवर्नमेंट रूल स्टूडेंट यूनियंस खत्म हो गई थी। आई थिंक रिसेंटली अभी दोबारा अलाउ हुई हैं इन वन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। तो स्टूडेंट यूनियंस जो एक्टिव थी उसमें ऑब्वियसली somebody was associating with some political party, somebody was associating with another, so concepts of capitalism, communism, political and then alignment with certain Soviet republics and countries and things like that. So when I asked my mamu, I was like आप किसी एक पार्टी से थे जिसका कोई थोड़ा सा ये कम्युनिज्म टाइप, बिकॉज आप बड़े प्रो वेयर आर ऑल द वो कॉमरेड्स आप एक कॉमरेड वाले ना, आप मुझे समझाएं। तो देन ही सेड दिस इज लाइक हाँ ये मुझे पता है, उनके साहब के नाम का तो म्यूजियम भी है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम समबडी आस्क्स मी ना, मैंने जाके थोड़ी अच्छा यू आर अवेयर, यू नो दिस, यू नो दैट। सो आई वाज लाइक, सो आई थिंक वो बिग लर्निंग होती है ना, दैट यू नीड टू नो। आपको चीज़ें नहीं पता होंगी इफ़ यू आर स्टक इन योर ओन वर्ल्ड व्यू, यू आर स्टक इन and this is something that obviously not only is reflected in my work, but as you've grown up, as you've done projects with others, and then very recently when I got into the startup sector as well, which is 2018-19 जब मेरा काम start हुआ within the entrepreneurship realm, मतलब मेरी अपनी तो वेंचर्स चलते रहे वो since that first मैच मेकिंग, उसके बाद कंसल्टेंसी का तो काम चलता ही रहा है। ये आई हैड अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस, आई हैव हैड अ Airbnb short rental kind of a business, so I've had a design and printing business, and although I'm not active, but वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। There are some friends of mine जो अभी भी अपने कार्ड्स या कुछ डिज़ाइन या प्रिंट करवाने होते हैं, दे विल कम टू मी बिकॉज दे लाइक वी ट्रस्ट यू। ठीक है, और मेरे पास जो बैक एंड पे 1-2 वेंडर्स हैं उनको पता है थोड़ा सा काम आएगा, बट इट्स एक होता है कि एक अच्छा इसमें मार्जिन है, तो दे विल नॉट से कि नो। वो रिलेशनशिप ऐसी है कि वो साल में अगर एक भी आएगा ना तो भी वो अपना काम रुकवा के करवा देंगे, बिकॉज दे नो दैट देयर इज, आपको पता है कि नीश आपने क्लाइंटेल बनाई हुई होती है कि मैंने इसी टाइप के क्लाइंट को टारगेट करना है, इसी रेट पे काम करना है। So those things do matter, but my entrepreneurial experiences on one side, this mainstream startup ecosystem is something that for me was 2018 and 19, and I think in the last 4 years, and I mean I will talk about this more, but the struggle has always been कि जब मैं किसी startup के साथ काम कर रही होती हूँ या mentor कर रही होती हूँ,
to make them realize that you are not serving Karachi. You need to think outside of Karachi. You need to think outside of Pakistan. You need to think about the world. आप जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और अगर हम इसी शेल के अंदर कि जी आई एम फ्रॉम XYZ incubation center and then I finish my incubation and then I hop to another incubation center, you've not really done anything. Right. So I think that's how I in all of these experiences, which were one after the other, not planned, but they happened. And after 5-10 years you're like, अच्छा, now it all makes sense to me. लेकिन it makes sense now, it didn't in the last 12 years. Yeah. बहुत मुख्तलिफ किस्म का आपका एक्सपीरियंस रहा, बहुत मुख्तलिफ जगहों से आपने इन चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस लिया, और फिर आपने एक ख़ास रेवोल्यूशन देखी जिसके अंदर स्टार्टअप सिस्टम के बारे में बात होने लग गई और एंटरप्रेन्योरशिप हकीकतन प्रैक्टिस होने लग गई. क्या डिफरेंस आप देखती हैं इंटरनेशनली जो ये काम हो रहा है और जो पाकिस्तान में काम हो रहा है? क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको दोनों के दरमियान? आई थिंक दो चीज़ें हैं. एक तो सोच, माइंडसेट आप कह लें, ठीक है, कि जब वहाँ पर कोई स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्पेस, नॉन टेक्नोलॉजी स्पेस, जिस सोच से वो काम में लगता है कि व्हेन आई एम बिल्डिंग दिस, आई एम बिल्डिंग समथिंग, राइट, एंड आई एम बिल्डिंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू सक्सीड और आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी डिफरेंट समहाउ, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, राइट. और दूसरी चीज़, आई थिंक हमारे वहाँ एक वो मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों के, right, that you can automatically, by pitching some tech idea, raise a lot of money, and then you can spend that lot of money without somebody asking you, right, where did it go and what did it go on. So मैं अक्सर जब स्टार्टअप्स की पिच सुनती हूँ या इवन मैंने मेंटोरिंग, वो एक जो बॉटम लाइन होती है ना कि हमारे अलावा ये कोई कर नहीं रहा है. मैंने कहा, आप ये कहाँ कर रहे हैं? पेशावर में. आपने पेशावर के बाहर देखा? नहीं, लेकिन मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा. And I was like, I can count you 5 startups in Gujranwala, in Karachi, in Lahore, in Islamabad, जो exact same चीज़ कर रहे हैं. So if you sit and tell me that मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा, please go and fact check. ऐसा हो नहीं रहा. Right. And because this is not true, you will not automatically strike a pot of gold. कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि मुझे $1.2 million आपको दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं कर रहा, राइट. सो या आपको क्या लगता है ये वाला जो माइंडसेट है, ये रिसर्च की कमी की वजह से है या फिर हम अपने शेल से बाहर नहीं निकलना चाहते? क्या रीज़न है इसका? आई थिंक चैलेंजिंग द कंफर्ट जोन इज़ डिफिकल्ट. द रियल इशू इज़ आपकी एक कंफर्ट जोन है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट एंड से लेट मी सी व्हाट इज़ आउटसाइड ऑफ दैट. हमारे वहाँ बहुत प्यारा सा कल्चर है ना कि हम निकल कर, जब इफ़ वी स्ट्रगल एंड वी डोंट सक्सीड, we always have our parents' house to go back to. Yeah. And आपके माँ बाप कभी आपसे नहीं कहेंगे कि get out of the house. 17 साल के हो गए हो तुम, बस बहुत हो गया. बैकअप पीछे ऑलरेडी मौजूद है. They will, in the case of a boy, तो they will never ever do it. ठीक है, कोई लड़की होती है तो शायद at a certain age they'll start saying कि बस बहुत हो गया, अब शादी की एज हो गई है. ठीक है, and that also, and I tell my mother, I was like, what logic is this? Like, I understand everything, religious, culture, social, whatever, but like you wouldn't tell your son that get out of the house, get your own house, अपना खुद रेंट दो, अपना घर चलाओ. कभी नहीं कहेंगी. अब लड़कियों को कहती है शादी कर लो. So that mindset is there. Yeah, but that mindset is that चलो अगर वो भी नहीं होता, nobody is going to tell you get out. There will be food on the table. You will always have a bed to sleep in. You will always have some space. And if you are struggling, they will say कि चलो you have to, or somebody or the other. अमूमन बड़े भाई बहन को बोला जाता है कि नहीं, वो छोटा, वो struggle कर रहा है, उसकी हेल्प कर दो, right? And that kind of stops you from being independent. Right. And I think on the converse, I've never had my parents say don't do something, and कुछ चीज़ों के अंदर which I be very embarrassed to tell them, शायद मैंने उनको कभी बताया भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारा पैसों का नुकसान हुआ because I put money somewhere where it was a bad decision. Right. कभी किसी पार्टनर ने आपको चीट कर लिया, वो होता है कि बिजनेस पार्टनर्स कर जाते हैं. आपने किसी के साथ रिटन एग्रीमेंट नहीं की, बहुत मायने चीज़ें जो हमारे फाउंडर्स नहीं करते, राइट. इट कम्स टू बाइट यू इन द बैक, राइट. एंड देन यू ट्रस्ट समबडी टू, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैंने गाड़ी की, अच्छा तो मज़े की चीज़ ये हुई कि गाड़ी के टैक्स भरना था. आई कुडंट फाइंड द बुक्स. ठीक है, अब वो कहीं शिफ्टिंग के अंदर वो बुक्स वो कहीं पे रख के मैं भूल गई हूँ. 2 साल हो गए, बुक्स नहीं मिली, टैक्स तो भरना था. अब मैंने कहा क्या करूँ. आई वेंट टू सिविक सेंटर. वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि इस तरह से हम दूसरी बुक्स बना देंगे, तो आप क्या क्या चीज़ें चाहिए, फाइलें ला दें.
वहाँ फाइलें ढूंढने गई तो इत्तेफाक से बुक्स और फाइलें साथ रखी हुई थी, तो फाइलें भी नहीं मिली। ठीक है, तो अब किसी ने मुझे कहा कि चलो इट डजंट मैटर, आप पता नहीं XYZ अमाउंट पे करेंगी तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, एटलीस्ट डुप्लीकेट निकलवा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वाज पॉसिबल बिकॉज आई लर्नड लेटर दैट इट्स नॉट राइट, बट उसने मुझे कहा कि ये भी हो जाएगा। तो मैं उसको इस जल्दी और टेंशन के अंदर कि माई मदर वाज आस्किंग उसका क्या हुआ, मुझे स्टिकर ला के दिखाओ, टैक्स भरा है कि नहीं भरा, बुक्स कहाँ है, ये वो, तो मैंने उसको 40,000 रुपए दे दिए। नॉट अ स्मॉल अमाउंट बट स्टिल अ लार्ज, लाइक स्टिल आप कहीं से अपनी 40,000 सेविंग्स में निकाल कर से देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है जी। उसके बाद 2 दिन के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, आदमी का, उस बंदे का। ठीक है, अब महीने भर फ़ोन करती रही, उसका फ़ोन ही ना लगे। इट्स लाइक ओके, मैं कहाँ फंस गई, मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि यू नो आई हैव डन दिस। अब उसके बाद पता चला कि रैंडमली एक दिन उसकी कॉल आई कि मैं XYZ पता नहीं किसको क्या हो गया था, मैं थाने में हूँ, थाने में बंद था, मैं महीने के बाद थाने से आया हूँ, तो मुझे कोरंगी के पता नहीं कौन से 4 नंबर पर आकर अपने पैसे ले जाएं, वो अमानत मेरे पास पड़ी है। मेरे जहन में आया, मैंने क्या पैसे तो दे रहे थे, कोरंगी 4 नंबर क्यों बुला रहे, और वेरेवर इन कोरंगी ही वाज कॉलिंग मी राइट। आई वाज लाइक मैं नहीं आ रही हूँ, आप कल मुझे सिविक सेंटर पे मिलिएगा, मैं वहाँ से आपसे ले लूँगी। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली टुमारो नेवर केम, ना ही केम, ना माई मनी केम बैक। उसके बहुत अरसे के बाद many months later I told a friend of mine, I said यार ना मेरा काम हुआ है ना मेरे पैसे वापस हुए, लाइक क्या करूँ। कहता है अभी चलते हैं। सो ही सेड कि वी फाउंड द गाय। उसने जो है वो उसका बॉक्स भी वो कर लिया, उसका वो जो होते हैं उनकी चीज़ों का कि मैं नहीं दूंगा जब तक पैसे वापस नहीं करोगे। बड़ा सीन हुआ था वो। उसके बाद वहाँ से कोई पुलिस वालों की वो गाड़ी जा रही थी, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये मेरे साथ जाती कर रहे हैं। पुलिस वाले बिठाकर हमें जो है वो थाने ले गए कि चलें आप सब चलेंगे, क्या हो रहा है। आई थिंक वहाँ जाकर उस बेचारे की इतनी कुट लगाई, 2 घंटे के बाद पुलिस वाले साहब कह रहे हैं सारा काम जो आपने किया है घर वालों को कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक एनीबडी नोस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टोल्ड समबडी अबाउट इट, बट जस्ट एज लाइफ लेसन्स। 2 घंटे थाने में बैठने के बाद जो है वो पुलिस वाला सेड दैट जो हेड थे DSP और व्हाटएवर, इज लाइक बीबी आप फजूल में टाइम ज़ाया कर रही हैं, इनमें तो नशा ही है, इसने तो खा पी लिए होंगे, कुछ इसको याद नहीं है। 2 घंटे उसकी कुट बराबर लगी है। वो एंड में लिटरली इस पे आ गया था कि मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये मुझे वो, मुझे मेरे पास खाने को नहीं है, बट एंड देन आई वाज लाइक अब क्या कर सकते हैं। But you know, as a life lesson, obviously it's like the kind of decisions you're taking, what is pushing you to take those decisions. And मजे की बात है कि जब वो फाइलें मिलनी थी ना, तो सब कुछ मुझे मिल गया। फाइलें भी मिल गई, बुकें भी मिल गई। आपने एक लाइफ का लेना था वो जो इसी तरह से होना था। That was, you know, I had to give somebody's drug money to them, so that happened. Although I would condone it for the rest of my life, but that is the way things are. But you know, to have that civic center के बाहर खड़े होकर पूरी वो लड़ाई करना, इतना शोर मचाना, उसके बाद खाने भी जाना, उसके बाद कहीं पे मुझे मीटिंग में जाना था। आई एम टेलिंग बट द फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड गॉन विद मी, आई सेड आई हैव टू गो, मेरी कल फ्लाइट है, मुझे कुछ काम करना है, कैन नॉट सिट ऑल डे। या राइट। आपको लगता है हिरा कि ये तमाम जिस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और जब मैं और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ रहा हूँ तो जो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और बहुत अरसे से सर्व कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसी तरह की सिमिलर सी चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। और इनफैक्ट जो लाइफ एक्सपीरियंसेस वो मुझे बता रहे होते हैं, अपेरेंटली उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत अरसे तक शायद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहे, और हमारी जनरल सोसाइटी ऐसे लोगों को कहती है कि तुम शायद अभी तक भी फोकस नहीं हो। तो आपको लगता है कि दैट्स हाउ ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर, जो कि एक्टिवली सर्व कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, और क्या ये चीज़ अच्छी काउंट करती हैं आप? आई थिंक सो, इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू नीड टू फाइंड योर स्पेस। एंड होता ये कि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, but there's very few things that you can complete from start to end. Right. So till you find that sweet spot, you know, where you can finish everything from start to end, you do need to experiment. You do need to experience. I think बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे in a platter experiences मिल गए थे जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलते. So in that context, if you know somebody is trying to move from industry to industry, so if I'm looking at even the entrepreneurial ventures that I've worked in, I have done printing and design, logistics, third party, warehousing, storage, shipping, उसमें भी काम किया है, Airbnb and you know this space of guests and hotel, consulting, management consulting, which is services. So teaching education, ed non-tech, tech. So it's you know multiple things, right? And it's not like okay, what is your calling really? And that's a different thing till you find that and till you settle down with it. It's like you are figuring out, वो रिश्ते में आप देख रहे होते हैं ना लोगों को कि मैच होता है कि नहीं होता, तो इट्स लिटरली आप अपना रिश्ता बना रहे होते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हो सकता है there's an industry that's very exciting because everybody is doing वो mobility
or edtech, and because there's a lot of funding coming in, and because we are generally a country that needs education and transportation, just because that's working, do I want to be in that industry? Do I want to be part of the tracks and the bikeiyas and whatever else? Maybe not. और ये एक्सप्लोरेशन जो है आपको लगता है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में पहुंच के इसी तरह से कट लेना इज ओके? देखें, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन ही वाज +60, ठीक है, सो वो चाहे उसकी किस्मत, देयर इज नो डिजाइन ऑन इट, किस्मत थी उसकी, तो आपकी जो क्लॉक होती है वो एक क्लॉक होती है जिसपे आप उससे ना टाइम से पहले ना उस टाइम के बाद वो अचीव करेंगे। वो चाहे हम उसके रिस्क पे जो है वो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, या वो उस हिसाब से देख लें, या इवन कर्नल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर हैं, ही वाज 65 और 70 व्हेन ही लॉन्च्ड KFC, so there's no age to in terms of, you could have a very young founder who does really really well, and you could also sometimes, like when I look at some of the really good startups from our ecosystem who are doing really well, who are known in Pakistan, outside in different areas, you could randomly meet somebody who's in the ecosystem and they'll ask you, oh, do you know that startup, or do you know that person, which is great to hear. But you can't keep challenging, saying that, oh, I'm already so and so age, and वो इतनी छोटी उम्र में उसने जो है वो नहीं मास्टर शिफू का एंड में वो, if you've seen Kung Fu Panda, how did he achieve that inner peace at such a young age? You can't complain about that he was just destined for it. कोई मवाजना नहीं है जीवन के दरमियान, but you need to have these hops and experiences. But when you are doing these hops and experiences, it also can't be flavor of the month. अच्छा, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अभी आपसे पॉडकास्ट से हम पहले भी बैठे हुए जब डिस्कस कर रहे थे, कंसिस्टेंसी की बात आई, और यही चीज़ मुझे लगता है कि सस्टेनेबल स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है। आप कैसे देखती हैं इस तमाम प्रोसेस के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी क्या थी, और आप स्टार्टअप्स को कैसे देख रही होती हैं कि ये तमाम चीज़ों की एक अच्छा आउटकम अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक सी पार्ट ऑफ दैट इज़ कि हम जब कोई भी नया काम करते हैं, या कोई भी वेदर वी आर हायर्ड एट ए कंपनी और वी गो टू अ न्यू वर्क प्लेस, 2 से 3 साल की ट्रेजेक्ट्री है, so there's a life cycle that needs to be achieved, right? You need to do steps 1 2 3 4 5. अगर आप स्टेप 1 और 2 करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी done enough, I can't do that, या ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, which means that you have not seen something through, right? Like, it's not about thinking things through, it's about actually implementing, कि आपने experience कितना कर लिया है. The thing is that there is a method to a madness even when launching a venture. एंड आप अगर you have a brilliant idea, you pitch it, आप कहीं पे इंक्यूबेट भी हो जाते हैं, और उसके बाद आपको 1 महीना 1.5 महीने के बाद लगता है कि things aren't working, things will not work just like this. You need to give some time and efforts. 6 महीना 8 महीना 2 साल तो लगता ही लगता है, right? So if you are going to stop things in between, and I have seen founders that एक जगह pitch कर रहे होते हैं, 3 महीने बाद किसी और जगह मुख्तलिफ pitch है. What happened to that one? It didn't work out, but you didn't even spend time on it. Yeah, right. So at least 8 months, 1 year, इतना time और effort तो आप लगाए ना कि it qualifies. Look, I spent this much time, it wasn't working out, right? And as a result, I have decided to part ways and do something else, right? Or it didn't work out with my founder or something, whatever it is. I teach at Zabis, so वहाँ पर एक बहुत simple चीज़ जो I was telling my students as well. आप एक business है, you are in a आप समझ लें कि आपका जो डोमेन है या आपका एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ एक्टिविटी या whatever, ठीक है, आपके पास वो चीज़ें हैं जो इंटरनल टू द इदारा, right? जो कि आपके लोग, आपकी नॉलेज रिसोर्सेज, आपके नेटवर्क्स, आप किस किस को जानते हैं, ठीक है, सो एंड who all can you talk to or bring to your side. These are things you can control. अपनी relationships, who you hire, who you choose to fire, or whatever else, right? What you can't control is things like macro environment or external factors. Government change हो गई, the dollar goes up, economic conditions are not that good, right? Politically, legal कोई चीज़, some new regulation comes in, the US says we are putting a ban on Pakistan, no textile imports or exports from Pakistan. Something happens in environment, flood आ जाता है, COVID आ जाता है, ये चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है ना. But what will set you apart from that company or venture or startup that makes it through these challenges? Your ability to use your internal resources, right? अब आप अगर बैठे हुए हैं, अगर आप बच्चे से, unfortunately I'm sorry to use this word, but आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आपका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, आप all of a sudden you see, oh my god, edtech venture got so many dollars, edtech venture got so many dollars, you're like, I'm also going to launch an edtech venture. आप वहाँ पहुँचते हैं ना, आपकी फैमिली में कोई अच्छा ये नहीं है मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ना कोई आपका इस तरह का एस्पिरेशन है, अब आपको क्या चीज़ दिख रही है चमकती हुई कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, राइट?
And then obviously you're not going to sustain through. Right. Why did we have some ventures who sustained through COVID and actually became better and improved and got more customer base, and while there were others who just shut? And that is the difference. कि आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. That is consistency. You know, it's not about who you know, it's about how you use who you know. Right. Because you could know a whole lot of people, but how do you really make that play to your advantage? Right. And that is the consistency that we are looking for also in startups to be sustainable. Because sustainable is a very big word. हजम नहीं होता है लोगों से, right? But अगर बहुत आसान अल्फाज में sustainable की हम बात करें, अगर आप धंधा कर रहे हैं, which is a business, और आपका धंधा पैसा नहीं कमाता, right, तो आपका धंधा नहीं कर रहा है. Exactly. ठीक है, बिल्कुल. So at the end of the day, it's not the millions of dollars you raise, it's what your customer pays you. Agree. And if you are not able to find customers for your product, it means that either the product is wrong or your approach to market is wrong. Yeah. So we need to fix one of these two. And are we fixing that? If you're not, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट यहाँ पे उठाया है, क्योंकि हम बहुत फैंसी चीज़ें अपने स्टार्टअप्स के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक धंधा नहीं हो रहा तब तक स्टार्टअप आप कुछ नहीं कर रहे. आपको मैं अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल देती हूँ, उसके साथ मेरी बहुत बहस हुई थी इस बात पे. इट वाज लाइक एन एंटायर 2-hour phone call and 2 days of back and forth. And after 6 months, he did not do what I asked him to do. So the example was that उनको क्योंकि अचानक से दवागो and हेल्थ टेक and ओलाडॉक and whatever का एक इंस्पिरेशन हुआ कि हम भी दवाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है, वो प्लान क्या सोचा हुआ है. तो ही सेड कि लुक मेरा मुझे जो है वो कराची में और मुल्तान के सप्लायर से जो है वो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं नेशन वाइड स्टार्ट कर लूँ. मैंने कहा लुक यू सेइंग यू गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम दीज 2 places, फॉरगेट द नेशन, स्टार्ट हियर. ठीक है, ओके, एग्रीमेंट हो गई. उनको कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिल गई थी, आई थिंक 10-12 लाख टाइप कोई, वो 3-4 पार्टनर्स थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेज भी कर लिए. अच्छा, इस पैसे का क्या करोगे? हम वेबसाइट बनाएंगे फुल फीचर्ड फंक्शनल, उसमें ये भी होगा, उसमें यू कैन आस्क अस टू डू दिस, एंड उसमें यू कैन गेट द डॉक्टर ऑन बोर्ड एंड यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दैट. आई सेड लुक यू हैव 12 लाख रुपए इन योर हैंड राइट नाउ. ठीक है, तुम अगर बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बनाओ, एंड उस वक्त व्हाट्सएप फॉर बिजनेस नया लॉन्च हुआ था. फिर यूज व्हाट्सएप फॉर बिजनेस. तकलीफ हो रही है क्या कि अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं होगा पूरा, एंड जस्ट अ पॉपअप एंड समबडी व्हाट्सएप यू एंड सेज दैट आई नीड दिस 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 एंड यू कैन डिलीवर दिस दिस दिस, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. अपने कोई कस्टमर बेस तो बढ़ा लो. बिल्कुल. एंड इफ यू कैन गेट दैट कस्टमर बेस, यू कैन मेक मल्टीपल वेबसाइट्स एंड रीजनल एंड लैंग्वेजेस एंड गॉड नोज व्हाटएवर. And I think it was actually really funny because ये 4 लड़के जो थे they were incubated somewhere. ठीक है, और वो वहाँ से इनको बड़ा सपोर्ट, ये वो तुम लोग बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हो. बहुत बहस हुई, मत बनाओ वेबसाइट फुल्ली लोडेड, फुल्ली फंक्शनल, जस्ट यूज बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक व्हाट्सएप, सारी चीज़ें. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ. उसके बाद वो है, मैंने भी नहीं पूछा. 6 महीने बाद when I met him again, I was like कहाँ पहुँचे? सब बंद हो गया. क्यों? हमने वेबसाइट बना ली और वेबसाइट पूरी बनी नहीं जिस तरह से हमने एनविजन की थी, हमारे पैसे ख़त्म हो गए. एंड दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल web app or digital or an unsuccessful one, because I don't remember Davago having a fully functional, और अभी भी उनकी कोई वेबसाइट fully functional नहीं है. Very right, बिल्कुल. Right, it's very basic. बिल्कुल. And it says that we have this, but you can email us with a prescription for some medicines and you can WhatsApp us for some medicines. मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आपके बिजनेस को वो और अच्छे से एक्सेलरेट तो कर सकता है, लेकिन 0 day से वो डेवलप नहीं कर रहा है. It's not the end. क्या हमारे वहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि टेक्नोलॉजी ही एंड है. नो, टेक्नोलॉजी का यूज or the means to the end, right? आपका user who will pay for that technology. If somebody is not paying you, or if you're not raising that money from, आपके पास एक success story है of Zoho Mail, which is fully functional now. They offer accounting services, they offer email, digital, काफ़ी सारी उनकी features हैं. And Zoho is again, sometimes it's very good to appreciate some examples from India because they have a certain mentality that we don't. And वो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं. Zoho has not raised a single $. Zoho is 100% running on customer. आपने बहुत अच्छी चीज़ में देखिए, कुछ स्टार्टअप्स का मिसकंसेप्शन बहुत एक्टिवली ये दिखाई देता है कि स्टार्टअप इनिशिएट इसलिए करना है क्योंकि कोई ना कोई फंडिंग रेज करनी है. कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़.
धंधा करना इंपॉर्टेंट है या फंडिंग करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरा जो मुझे लगता है, शायद गलत हो सकती है बात, मुझे लगता है कि अगर आप इनिशियल डेज में कोई बहुत बड़ी फंडिंग रेस कर लेते हैं तो ये तो आपकी एंजाइटी बढ़ाने के लिए बहुत इनफ चीज है, इंस्टेड कि आप अपने अकाउंट में खुद से 2-4 रुपए गिराना शुरू कर देते कस्टमर को अपना माल बेच कर। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। I completely agree with that. I think it's the customer that will turn you around. यहाँ आपके पास वो एक quote है ना कि if you teach a man to fish, if you feed a man a fish, you feed him for a day. Right. If you teach a man to fish, you feed him for life. Right. Right. And उसका context is it's not just some random Buddhist saying, but the fact of the matter is कि आपके पास बहुत सारे startups हैं जिनको बहुत सारी funding मिली. What happened at the end of the day? If a person can't sustain that funding to see through, that business cannot last beyond 8 months. आप बड़े प्यार से कह देते हैं मेरे पास इतनी फंडिंग है, मेरे पास 9 महीने का रनवे. You are not supposed to run your business on that money. Exactly. You are supposed to get more customer on that money. Generating actually. Right? Yes. आप कस्टमर लाएंगे तो आपका रनवे 9 महीने क्या 9 साल होगा. बिल्कुल. Okay, you have examples of Unilever and Nestle and P&G जो 100 years they've been in business. Right? You have आप ICAP को देख लें कितने साल हो गए, 30-40 साल तो हो गए होंगे इदारे को. चल रहे ना, मतलब I don't know the history, so but members हैं आ रहे हैं, there's a way of doing business and whatever else, right? You have other successful businesses that are local businesses. आपके पास पूरा कुरंगी भरा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे. What is setting up these companies also started off as a startup. Right? Yeah, exactly. The practical startups actually. उसने किसी ने अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन लगाकर उससे धागे से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया. He is in the tech industry. Right? So there's no reason to say that जी टेक आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा या डिजिटल होगा, ICT, उसके अलावा टेक नहीं है. You could have tech from energy, hard tech, chemicals, materials, construction, any industry is tech. So why are these guys successful? Right? Engro didn't become successful by selling milk. Engro's baseline business was always fertilizers and plastics, PVC pipes जो बनाते हैं. That was their core line business. इन दो businesses के ऊपर वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा conglomerate है. They have energy, they have polymers, they have gas. वो उनका जो स्टेशन है LNG terminal. They have the Tharkol and other companies as well. So what makes Engro as the face of Pakistani business, and why are the rest of us just like वो लिम्का की बोतलें लिटरली खा वाली बोतल है ना, कोला पॉप, उसके बाद सब खत्म, बस झाग बैठ गया और बस खत्म. यस बहुत अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उठाई हैं ये, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना, जिसमें इन्वेस्टमेंट वाली खास तौर पे जो बात है, असल चीज तो पैसे की जनरेशन है जो कस्टमर साइड से आपकी हो रही है, और वो जनरेट होना इज एक्चुअली सक्सेस फॉर एनी स्टार्टअप इंस्टेड के सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना. इसके साथ साथ मेन इंग्रेडिएंट्स आप क्या देखती हैं डेवलपिंग सक्सेसफुल वेंचर और सस्टेनेबल वेंचर जो स्टार्टअप्स को लाजमी फोकस करना चाहिए? देखिए, अदर देन जनरेटिंग द रेवेन्यू व्हिच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, and you will not be able to do any other now in the expanded version of sustainability. You will not be able to do good, do better, create value for other people if you are not creating value for yourself. So the first and foremost is you need to be stable revenue generating. आपको पता है you are hitting वो मैस्लोस की हायरार्की है ना, कि जब आपके पास खाना वो आप बेसलाइन से स्टार्ट होते हैं, कपड़ा होगा तो आगे कुछ सोचेंगे, घर होगा तो आगे कुछ, खाना होगा तो आगे कुछ सोचेंगे, फिर जब जेब में पैसे होंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ मैं आज चाय पी लूं बिकॉज एंड देन यू थिंक अबाउट ओके मे बी आई कैन गेट माई फ्रेंड्स अ कप ऑफ टी. राइट? सो यू कांट थिंक अबाउट हैविंग एन इम्पैक्ट. अब हम सस्टेनेबिलिटी से इम्पैक्ट को अगर रिलेट करें, राइट, सो वन इज फर्स्ट आई मेक माई सेल्फ सस्टेनेबल एंड देन आई थिंक अबाउट इम्पैक्ट. एंड इम्पैक्ट इज वेयर आई एम थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड आई एम लिविंग इन, हाउ इज माई बिजनेस अफेक्टिंग दैट, or how is my business creating more employment or creating more havoc, because आप जिस community में काम कर रहे हैं, जहाँ से आप raw materials ले रहे हैं, जहाँ से आप अपनी even अगर आपका कोई web server या web hosting का काम है, बिजली चाहिए ना चलाने के लिए. अब अगर वो बिजली हमारी जो normal के electric की type बिजली है, that means that every time that energy is utilized there is an impact on the atmosphere, right? And if you can guarantee that my electricity is completely clean and renewable, that's a different kind of impact. So those are conscious choices I have to make, and in this context guiding point एक जो sustainable development goals का बन जाता है UN के, क्योंकि 17 basic उनके goals हैं. They've identified what are the challenges in the world and they have set out targets that if the world does this and this, we can have better quality of life for most people on earth. And उन sustainable development goals में आप किन के साथ align करते हैं? So you could have a social impact goal where you're talking about
poverty, ending poverty, education, feeding everyone. So there are lots of startups. रिस्क हो गया जो फीड वो खाने पे काम करता है. एडटेक के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. और फिर जो अब टॉकिंग अबाउट जेंडर एम्पावरमेंट, सो देर आर पीपल हु आर डूइंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एजुकेशन, यू नो, एंड व्हाई इट्स गुड to know about good touch, bad touch for everybody, and boys and girls need to know about their body and health care and hygiene, wash, sanitation, पानी हो गया, energy हो गया. So आपके कुछ social imperatives के ऊपर हैं. फिर there are specific goals to do with climate, sustainable consumption and production. Okay, and all of these are the challenges that the world earth faces, right? And what can you as a business do to help those? Which essentially means कि आप अपने business की performance indicators जिनको हम कहते हैं कि इस साल में मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतनी टीम बढ़ानी है, इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, इतने प्रोडक्ट्स सेल करने हैं. अगर मैं आज कनौर चटपटा बेच रहा हूँ तो मुझे अगले साल में 3 नए फ्लेवर्स लॉन्च करने, राइट? ऑल ऑफ दीज आर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. इफ आई परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दीज, आई एम सक्सेसफुल. इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दीज, I am not. So I need to see how I am performing according to the benchmarks, right? So in the same way, आपके स्टार्टअप के भी कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए कि मेरी टीम अगर आज 3 लोगों की है, कल 4 लोग या 5 लोग होने चाहिए. आई नीड टू कंप्लीट वर्क ऑन प्रोडक्ट, 6 महीने में ये चीज़ डिलीवर करनी चाहिए, और यू नो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से. एंड देन वंस आई एम एबल टू मीट दोस KPIs, देन आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी ट्रीज आई नीड टू प्लांट, ठीक है, हाउ मेनी पीपल आई नीड टू फीड, एंड सो ऑन. सो अब आपके ऊपर एज अ स्टार्टअप या आपका अपना नेचर है ना, हर किसी का नेचर अलग है. अगर मुझे सोलर से या एनर्जी से या क्लाइमेट से ज़्यादा वाकफियत है या मेरा इंटरेस्ट उस साइड पर है, इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर नो पॉवर्टी, जस्ट दैट माई फोकस इज नॉट poverty reduction, right? And then there are people who talk about social and labor conditions and things like that. It's not like they're less important, it's just that किसी और की इंटरेस्ट हो. तो आप अपनी अलाइनमेंट अपने जहन, अपनी तबीयत के हिसाब से चूज़ करेंगे ना कि आप किस इंडस्ट्री में और किस पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से अलाइन करके आप आगे चल रहे हैं. बिल्कुल. एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू ब्रिंग इनटू योर बिजनेस, बिकॉज whether or not in Pakistan this trend is changing, we're still very far. Our ecosystem development requires a lot of work, and it has improved quite a lot, but we still require a lot of work. But अगर बाकी दुनिया में आप देखें तो ट्रेंड पूरा इन्वेस्टमेंट का चेंज हो रहा है. एंड द बिगेस्ट थिंग इज इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट. अब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आने से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स गोइंग टू लुक लाइक इन 2023. When I say the word investment, आपके जहन में immediately आ जाता है कि स्टार्टअप में VC पैसा डालेगा. Okay. Investment is not just that. That investment could be आपने बैंक से डेट उठाया, बोरो किए पैसे to do something, ठीक है, आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से कोई या इन्वेस्टर या एंजल से कोई फंड्स हुए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पूल से आपका अपना कोई इन्वेस्टमेंट आ गया, आपकी कोई ऑल्टरनेटिव फंडिंग, क्राउड फंडिंग, क्राउड सोर्सिंग, समथिंग लाइक दैट, राइट? पेटेंटिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, कहीं से आप पैसे उठा रहे हैं. हमारे पास तो इन टर्मिनोलॉजीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस फर्स्ट. दैट्स व्हाई आवर इकोसिस्टम इज अ लिटिल बैकवर्ड. बट हम ये भी समझते हैं, वो इन्वेस्टिंग की जब वो बात करने लगा तो उसने कहा कि लुक, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट स्टेटिंग, एंड इफ अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस दैट द अर्थ इज फेसिंग राइट नाउ, इस साल का हॉटेस्ट ट्रेंड जो होगा वो क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है? या आप अपने बिजनेस के अंदर ESG फ्रेमवर्क कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. ESG इज एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, राइट? एंड आप यहाँ ICAP में बैठे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही गवर्नेंस है. कि आप जब एक रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट गवर्नेंस, which is basically who the board of directors are, how are they integrated, उनकी कितनी कंपनीज के साथ अलाइनमेंट है. ऐसा तो नहीं है कि they are on 2 competing businesses as the same board, and you know, so on and so forth, and then financial risk and you know others associated with it. So when the whole world is saying these are important, that means, and my startups are not even thinking up to this level, it means that बहुत बड़ा गैप है जो हमें अभी पूरा करना है. मैं यही चीज़ बल्कि पूछना भी चाह रहा हूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जब जिस तरह से आप SDGs की बात कर रही थी, कितना प्रैक्टिस हो रहा है ये एक्चुअली? I think there are a few, but if let's say Pakistan has a few thousand startups, because when the NICs say that हमें 1000 या 1200 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, and we have 5 NICs, और अगर हर किसी को 1000 एप्लीकेशंस आई हैं, I don't know how, but चलो आ गई हैं, 5000 के पूल में से मेरे क्लीन टेक क्लाइमेट लॉन्च पैड का एक प्रोग्राम आई यूज्ड टू रन अप टिल लास्ट ईयर, उसमें मेरे पास बहुत मुश्किल से 100 applicants आते हैं, right? So that number is very small. And again, I'm hypothesizing based on the statistics that the incubation centers are sharing, right? And if I go to the incubation centers and I ask, can you define for me
हाउ मेनी ऑफ योर स्टार्टअप्स वर्किंग इन द ग्रीन स्पेस, बिकॉज आप तो इतने प्यार से कहते हैं ना कि एनर्जी टेक, फिन टेक, ग्रीन टेक, एग्री टेक, वट एवर डिफाइन करना शुरू करते हैं आप। बोर्ड पे तो आपकी दीवारों पर 100 के नाम लिखे हुए हैं, बट वेयर आर दीज गाइज? सो ईदर दे डोंट एग्जिस्ट और दे हैव नॉट गॉट द राइट सपोर्ट, या फिर एक्चुअली वो काम कर नहीं रहे जो कह रहे हैं, वो कर नहीं सकते। आप किसी भी क्लीन टेक, बिकॉज आई एम प्राइमरली इन द क्लीन टेक स्पेस, आई कैन 100% से दैट अगर आपका ऐप 6 महीने में बनता है या 3 महीने में यू आर रेडी टू लॉन्च आपका एक क्लीन टेक का प्रोडक्ट, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, केमिकल्स, हार्डवेयर और वट एवर, वो 8-9 महीने कहीं नहीं गए उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो आप अगर एक 8-9 महीने वाले प्रोडक्ट की ट्रेजेक्ट्री को प्रोडक्ट इनोवेशन या डिज़ाइन में बिठा दें विद समबडी हु इज़ वर्किंग ऑन एन ऐप एज अ प्रोडक्ट, and you know the incubation space or the time is only 6 months, then it doesn't really work out. Right. And what I see in Europe, for example, because that's my most favorite market to work in, because they don't have this burn capital का concept. That's why I like working with them. वहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ ही होती है, अमूमन जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने बैचलर्स या मास्टर्स में कोई जो प्रोजेक्ट उठाते हैं, मोस्टली इन मास्टर्स, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को पीएचडी में लेके जाते हैं। और पीएचडी के एंड पे जब उनके पास कोई प्रोडक्ट बन चुका होता है ना, सो दे स्पेंड दोस 2 to 3-5 years during their PhD perfecting their product. And then they start in those same years also starting to pilot test it. मार्केट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। By the time they're done with their PhD, तो उनको 5 साल ना यूनिवर्सिटी एकेडेमिया के लैब में ही मिल जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट निकाल के बाहर लेके जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स दैट आई सी इन बर्लिन, दैट आई सी इन एम्स्टरडैम, दैट आई सीन इन लंडन, दे आर दोज हु आर कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड दे बिकम ऑटोमेटिकली स्पिन ऑफ्स एंड प्रॉपर प्रोडक्ट कंपनीज, एंड they have qualified as, so that mindset, that incubation space, that period for a hard tech or any technology startup, clean technology में हो गया या health tech के अंदर हो गया या something like that, they need that time, right? And we don't have any facilities that is allowing that time. Not only facilities, आपको क्या ऐसा लगता है, वैसे हमाद से भी मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने भी यही कहा, हमारे स्टार्टअप्स बहुत इम्पेशेंट हैं इस सेंस के अंदर, दे फील लाइक कि आज आइडिया जनरेट कुछ करने का सोच रहे हैं और कल से वो पैसा बनाना शुरू कर देगा, तो इतना लंबा टाइम तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि मैं पीएचडी तक की रिसर्च करके फिर पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करूं। आई थिंक वो आपके एनवायरनमेंट का भी असर होता है थोड़ा सा, ठीक है। एंड इफ यू सी आवर एनवायरनमेंट इज सच दैट मेरे पास रिसोर्सेज हैं थोड़ी, मेरे पास पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, यस, एंड वी आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, सो वी आर वेरी क्योटिक एज अ नेशन बाय नेचर, गर्म होने में चीज़ें जल्दी करनी है, ठीक है। एंड बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, मतलब मैं अक्सर वहाँ पे कभी मैंने कोई टॉक दिया ना, तो आई हैव माय फेवरेट स्लाइड इज दैट I will always show them a map of Pakistan embedded onto the European country, right? And I count out for them कि आपके size और population के हिसाब से ये 9 मुल्क हैं, ये पूरा मेरा मुल्क बनता है, right? So if when you tell me that why aren't women leading, when you tell me why isn't this happening, when you tell me there's this disparity, that disparity, the problem is we are not as small as you are. Our per square foot resource availability, रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। हम कोई ठंडे ठंडे मुल्क हैं, आप इतना स्लो के अच्छा आज सुबह उठ के सोचते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड, मुझे पता है कि मेरी दुकान इतने बजे खुलेगी, मुझे पता है मेरी बिजली नहीं जाएगी, मुझे पता है टैप में पानी आ रहा है, मैं पानी खोल के पी सकता हूँ। इट्स लाइक यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू आर टेकिंग अ शावर एंड the water's gone, right? So you are not living in that country, so which is why I understand that there is a lot of pressure, and that reflects also in my कंपटीशन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन माय कंपटीशन के मैं स्टार्टअप लॉन्च करूं नया ना करूं, टेम्परामेंट हमारा, आप रोड पे देखते हैं यहाँ पे 2 मिनट कोई हॉर्न बजाने, भाई रोड पे सब चल रहे हैं ना, तो मतलब सिग्नल बंद है तो हॉर्न बजाओगे तो क्या यस। So you know this also again has a realization to me happened in Croatia when I was there on the exchange semester. हम कोर्स में बैठे हुए थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ठीक है, तो वो उन्होंने कहीं हमसे कहा कि आप ये प्रेजेंट करें कि आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तो वी स्पेंट द एंटायर टाइम हैविंग फन, रूमिंग अराउंड, घूमने फिरने। एक दिन पहले प्रेजेंटेशन से ग्रुप हमारा, हम लोग चारों पाकिस्तानी, अच्छा करें क्या, वो तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज विद मी सेड डोंट वरी, मैं यहाँ पर पता नहीं XYZ कंपनी में काम कर रहा था, तो मैंने एक प्रोडक्ट के लिए पूरी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी, और वो पूरी उनकी एक्चुअल चली थी, राइट। तो टीवी पे एड्स कितने दिखाने, कितने सेकंड के दिखाने, कितनी जो है वो उस पर पैसे होंगे, कितनी ये वो सारी चीज़ें। तो कहता है मैं इसमें से स्लाइडें माइनस कर दूंगा और ये 4-5 जो स्लाइडें हमें बतानी होंगी ना वो मैं बता दूंगा, और 2 चीज़ें तुम बता देना, 2 चीज़ें तुम बता। हमने आपस में बांट दिया, अच्छा आप क्या करें, ओके लेट्स गो हैव कॉफी, बिकॉज हमने काम कर लिया है अपना। सो वी हैड अ गुड टाइम। दूसरे दिन हम गए वापस क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन है,
एंड द मिनट द स्लाइड डेक गॉट पुट ऑन, पीछे से एक आवाज़ आई, स्टॉप देम, दे हैव 100 स्लाइड्स। ठीक है, क्योंकि जो स्लाइड डेक ऑन हुआ था वो अली ने अब माइनस करने के बजाय स्लाइडें उसने एज इट इज डाल दी थी कि मैं ये 4 स्लाइडें बता दूंगा। जैसे ही पॉपअप हुआ नीचे आया 1 ऑफ 100 स्लाइड्स, राइट? और पीछे से बिल्कुल लास्ट क्लास के अंदर से ना एक आवाज आई, वो बेचारा वो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती उनको, टीचर को बोल रहा है स्टॉप, दे हैव 100 स्लाइड्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो अस एंड दीज गाइज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो विच इज व्हाई बट देयर पेशेंस इज वर्च्यू ना। तो वो 5 वक्त की नमाज और एक आपकी बॉडी के साथ और आपके टेम्परामेंट को ठंडा करने के लिए अल्लाह ने भी निज़ाम डाला है कि आप सुबह में उठेंगे इस टाइम के ऊपर और फिर एक वक्त के हिसाब से काम करेंगे, राइट? बट द चैलेंज इज दैट हम उस निज़ाम को फॉलो नहीं करते ना। तो हमारा एवरेज बिजनेसमैन भी जो है, जो आपका ट्रेडर है या जो हमारे पास मार्केट का होता है, 12 बजे से पहले मार्केट नहीं खुलेगी। भैया आपने अगर सुबह नमाज पढ़ ली है ना, तो आप रात जाकर सुबह नमाज पढ़ के क्यों सो रहे हैं? आप रात सोकर सुबह उठकर नमाज पढ़ लें, सुबह खोल लें, राइट? बट इफ यू आर इन Europe, for example, you know that 7 o'clock market is going to open, 8 o'clock market is going to open. ठीक है, and every time I have been in Germany for a conference or a project or whatever, the only good thing I like about it, I mean, it's a useless country. We are much better off, trust me. There's no aspiration to, you know, कि वो हमसे बेहतर है, बिल्कुल बेहतर नहीं है। उनके पास बहुत सारे issues इस तरह के हैं जो कि well we are better off despite everything, हम बहुत अच्छे हैं। बट उनकी जो अच्छी बात मुझे लगती है कि आई नो दैट मेरा अगर सेशन 9 बजे स्टार्ट होना है तो मुझे कहीं ना कहीं कोई मार्केट सुबह 7 बजे खुली हुई मिलेगी। इफ़ आई नीड टू डू समथिंग, इफ़ आई नीड टू गेट समथिंग, आई विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ माई वेरेवर आई एम स्टेइंग, होटल, अपार्टमेंट, जो भी है, वहाँ पे ट्रेन होगी, वहाँ पे आई कैन कैच द ट्रेन। आई डोंट हैव टू फाइंड एन उबर, एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई उबर और करीम टाइप वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड सर्टन थिंग्स, राइट? एंड दैट इज़ सिस्टम बिल्डिंग कह लें, इको सिस्टम बिल्डिंग कह लें। For anything to work, you need the complementary parts to be there. ठीक है, जैसे आपकी जो बॉडी है वो अगर आपके सारे ऑर्गन सही नहीं होंगे, नहीं चलेंगे। It's a system. आगे तो कुछ करिए, सब बेसिक तो बना हुआ हो पहले। So your system needs to be in place, right? So that system unfortunately is missing over here, and that puts pressure on resources. It makes us temperamentally not the way we are. Impatient होने वाली बात है वो यहाँ तक लीड करेगी। यही चीज़ें और टाइमिंग्स हमारी बिल्कुल अलाइन नहीं है, तो इम्पेशंस तो होगी, बिकॉज थोड़े टाइम में ज़्यादा करना है, यू नो। सो that's basically my 2 cents. I am sure a lot of people wouldn't agree with it, but it's just my thoughts on that. काफ़ी हद तक आपकी बात जो है बहुत रिलेटेबल है, जो आपने पॉइंट उठाए हैं इसके ऊपर, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, और यही रीज़न है जो हमारी इम्पेशंस को भी लीड कर रहे होते हैं। कोई की पॉइंट्स और कोई ऐसे ही सजेशंस जो आप स्टार्टअप्स को सजेस्ट करें, अगेन जो हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग अ सस्टेनेबल वेंचर के लिए? आई थिंक फिनिश व्हाट यू आर डूइंग। हमारी जो बहुत बड़ा टेम्परामेंट है ना, वी लीव थिंग्स इनकम्प्लीट। नहीं हो रहा, छोड़ दो, दूसरा स्टार्ट कर लो, इट विल नॉट वर्क। Whether it's a job, whether it's a marriage, whether it's, you know, a friendship, anything at all, finish it at least. Take it, put in your 100%, take it to the last mile, at least see where it's going. You know, we are very quick to say that it doesn't work. Matlab, it's not going to work if you're not in it to win it. ठीक है, तो सच्ची बात ये कि आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि overnight I will make a lot of money and I will not have to do anything, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है ना, तो you have to walk 20 steps to get the other 20 things to happen. हरकत में बरकत है कह लें आप, तो हरकत नहीं करते हैं तो बरकत कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके साथ आज की डिस्कशन रही मेरे ख्याल से। मैं जितने पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड किए उनमें सबसे ज़्यादा मज़े का कंटेंट मुझे आपसे मिला, और होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आपके साथ जो डिस्कशन हुई है वो बहुत अच्छी लगेगी। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई बिलीव कि आपके साथ अभी हमारे कोहोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रहेगी हमारे स्टार्टअप्स के साथ। आपके साथ कुछ मज़ीद इस तरह के हम सेशंस वगैरह रखेंगे और आपसे मज़ीद हमें सीखने का भी मौका मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच हिरा, बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ सीखने को मिली, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ नॉलेज शेयरिंग हुई, और जो कंटेंट आज आपकी तरफ से हमें मिला है वो बहुत अच्छा इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव कंटेंट था, और होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आज हमारे पास आने के लिए, और हमारे तमाम व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम पॉडकास्ट को आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर देख सकते हैं। हमारी पॉडकास्ट की कंप्लीट एपिसोड्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल पर आप वीकली पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं, और कुछ मज़ीद डिटेल्स के लिए आप iThrive इंक्यूबेशन सेंटर ICAP हेड ऑफिस कराची को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।